हम किसी XYZ किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं, उस कंपनी के हिस्सा बन जाते हैं, उस कंपनी में हमारा हिस्सा हो जाता है। अगर कंपनी ग्रोथ करती है, कंपनी ग्रो करती है, कंपनी का बिजनेस बढ़ता है तो हमारे पैसे भी बढ़ते हैं। अगर कंपनी का लॉस होता है, कंपनी डाउन जाती है तो हमारे पैसे भी डाउन हो जाते हैं, एटलीस्ट पैसे डूब भी जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में होता है। इक्विटी और डेट दोनों में क्या अंतर है, 2025 में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा बेटर है। तो चलते हैं वीडियो में, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है इक्विटी क्या होता है। देखो, इक्विटी का जो मतलब है, इक्विटी का मतलब है किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेना, मतलब उस कंपनी की ओनरशिप लेना। ठीक है दोस्तों, जैसे हम किसी XYZ किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं, उस कंपनी के हिस्सा बन जाते हैं, उस कंपनी में हमारा हिस्सा हो जाता है। अगर कंपनी ग्रोथ करती है, कंपनी ग्रो करती है, कंपनी का बिजनेस बढ़ता है तो हमारे पैसे भी बढ़ते हैं। अगर कंपनी का लॉस होता है, कंपनी डाउन जाती है तो हमारे पैसे भी डाउन हो जाते हैं, एटलीस्ट पैसे डूब भी जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, अगर हमने रिलायंस कंपनी के, देखो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। और देखो, रिलायंस कंपनी के हमने 10,000 रुपए के शेयर खरीदे। ठीक है जी, रिलायंस कंपनी के हमने 10,000 रुपए के शेयर खरीदे। ठीक है, अगर वो एक साल में, चलो जैसे हमने रिलायंस कंपनी के हमने 10,000 रुपए के शेयर खरीदे, एक शेयर 10,000 रुपए खरीदा, तो एक साल बाद, एक ईयर बाद वो 20% बढ़ जाता है। अगर 20% बढ़ जाता है तो हमारे पैसे कितने होंगे। हमने 10,000 का एक शेयर खरीदा था, वो शेयर 20% बढ़ गया तो कितना हो गया हमारा 12,000। ठीक है जी, हमारे जो पैसे कितने हो गए 10,000 के 12,000, मतलब वो एक शेयर का प्राइस हमारा 10,000 था, एक साल में वो बढ़कर 20% बढ़ गया तो 12,000 हो गया। ठीक है, अगर वो ही डाउन हो जाता है 20%, अगर एक साल में मार्केट मतलब शेयर प्राइस डाउन हो जाता है तो हमारे कितने कितने रह जाएंगे। टोटली हमारे 10,000 लगाए थे हमने, 10,000 लगाए थे, मतलब एक शेयर खरीदा था, वो हमारा घट के अगर 20% डाउन हो जाएगी तो हमारे 8,000 रह जाएंगे। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। क्योंकि इक्विटी में रिस्क बहुत होता है पर लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं इक्विटी में। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट है क्या, दूसरा पॉइंट है हमारे डेट। डेट क्या होता है। देखो, डेट का मतलब होता है लोन प्रोवाइड करना, लोन देना और उस लोन पर इंटरेस्ट कमाना। जैसे किसी एक बड़ी कंपनी को या सरकार को लोन दे, ये डेट वाला जो ऑप्शन है उसमें लोन देते हैं। ठीक है, वहां से जो सरकार या कंपनी उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, मतलब इंटरेस्ट देती है। नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। देखो, अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे, चलो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल, 10,000 रुपए के हम 10,000 रुपए के हम गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, 10,000 रुपए के हमने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे। ठीक है, अब हमें अगर इंटरेस्ट मान लेते साल के 7%, साल के सॉरी
साल के हमारे ईयरली 7% का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमें हर साल कितने मिलेंगे? 10,000 के। हमें हर साल 10,000 के मिलेंगे पर ईयर। हमें कितने मिलेंगे? 700 रुपए। ठीक है जी। अगर हमने 10,000 के गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे तो हमें मतलब हर ईयरली 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारे हर साल 700 रुपए होते हैं। ठीक है, 700 रुपए बनते हैं। हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 700 रुपए पर ईयर। ठीक है, देखो मार्केट अप जाओ या डाउन जाओ, मार्केट क्रैश हो जाओ, पर इसमें फिक्स ये 700 रुपए फिक्स है, मिलने ही मिलने हैं। ये कहीं नहीं जाने, ये पैसे आपको मिलने ही मिलने हैं। ये होता है कतई लो रिक्स, मतलब डेट मतलब ये जो डेट में लो रिक्स है। मतलब इसको कौन कर सकते हैं? जो कैलकुलेटेड रिक्स मतलब लिमिटेड रिक्स लेना चाहते हैं, जो रिक्स बहुत कम लेना चाहते हैं, वो लोग डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो यंग लोग हैं, जवान लोग हैं, जो रिक्स ले सकते हैं, वो इक्विटी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, हमारे ये दो एग्जांपल हो गए, दोनों पॉइंट। अब हमारे आते हैं तीसरा पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट है इक्विटी विद डेब्ट में कंपैरिजन। देखो कंपैरिजन के लिए मैंने ये टेबल बना रखी है ऑलरेडी। ठीक है, मैं आपको एक टेबल, देखो ये फ्यूचर इक्विटी डेब्ट। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। देखो इसमें फ्यूचर में आ जाओ तो रिक्स लेवल इक्विटी में क्या हाई रिक्स है, बहुत ज्यादा रिक्स है, क्योंकि रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं इसलिए हाई रिस्क है। डेब्ट में लो रिक्स है, मतलब कम है, रिस्क कम है। ठीक है, अब आ जाओ रिटर्न पॉसिबिलिटी। रिटर्न पॉसिबिलिटी में क्या है? हाई। इसमें 10 से 15%, 15 से भी ऊपर चला जाता है। तो एवरेज है, ये एवरेज है, कम बढ़ती होता रहता है। ठीक है, डेप्ट में आ जाते हैं, डेप्ट में लो है, 5 से 8% मिलता है, वो फिक्स्ड है, वो रहता है फिक्स्ड, 5 से 8% फिक्स्ड रहता है। ठीक है, अब आते हैं ओनरशिप। ओनरशिप इक्विटी में देखें तो इक्विटी में कंपनी का हिस्सा है। ठीक है, डेप्ट में देखो तो सिर्फ ये लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये लोन ही प्रोवाइड करती है डेट। ठीक है जी। लिक्विडिटी में आ जाते हैं। लिक्विडिटी में आता है ज्यादा शेयर बेच सकते हैं हम। इक्विटी में हम ज्यादा शेयर बेच सकते हैं, डेट में हम कम, मतलब लॉक इन पीरियड, मतलब लॉक कम होता है, मतलब कम शेयर बेच सकते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं हम बेस्ट फॉर, मतलब बेस्ट फॉर, देखो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इक्विटी बेस्ट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न मिलता है, इसलिए इक्विटी बेस्ट है। ठीक है, डेट में स्टेबल इनकम है। डेट में क्या है? स्टेबल इनकम, मतलब फिक्स है, सेफ्टी के साथ है, फिक्स है, वो आनी है, जो डिसाइड हो गया है, जो फिक्स है वो आने है, सेफ्टी के साथ, वो पैसा आपका जाएगा नहीं कहीं भी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं हम 4 पॉइंट पे। 4 पॉइंट, चलो मैं उसे आने से पहले एक आपको एग्जांपल और देता हूं। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे कि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए हम इक्विटी में लगाते हैं। ठीक है, जैसे 1 लाख रुपए हम 1 लाख रुपए अगर हम पूरा इक्विटी में लगाते हैं, 1 लाख रुपए इक्विटी में लगाते हैं, और एवरेज रिटर्न जो है, एवरेज रिटर्न मान लेते हैं 12%। ठीक है, 1 लाख रुपए हम इक्विटी में लगाते हैं, एवरेज रिटर्न मान लेते हैं 12%। तो 1 लाख के मतलब कितने समय के लिए? 5 साल के लिए, प्लस के 5 ईयर। ठीक है, 1 लाख रुपए इक्विटी में लगाते हैं 12% इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए, तो 5 साल पीछे कंपाउंड होकर हमारा पैसा कितना बनेगा? तो हमारा जो बनेगा टोटल, वो बनेगा 1,76,000। ठीक है जी, हमारा टोटल अमाउंट 5 साल बाद बनेगा 1,76,000। ठीक है जी। अगर हम यही 1 लाख रुपए डेट में लगाएंगे तो क्या होता है? चलो हम डेट के भी समझते हैं। ये हमारे 1 लाख रुपए हैं। ठीक है जी, 1 लाख रुपए हमने लगाए डेट में, ठीक है, एवरेज अगर हम मान के चलें, एवरेज हम 7% एवरेज मान लेते हैं। ठीक है जी, 7%
एवरेज मान लेते हैं, ये भी 5 साल के लिए। ठीक है, 5 साल के लिए एवरेज रिटर्न ये, इसमें भी 7% मान लिया। तो अब इसका टोटल कितने होंगे कंपाउंड होके, 1 साल 5 साल बाद, 5 साल बाद होंगे इसके 1,00,000, इसके हो जाएंगे 1,40,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको विद एग्जांपल समझा दिया। अब आते हैं हम चौथे वाले पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, कंक्लूजन। क्या चूज करना चाहिए, हमें कौन सा चुनना चाहिए, हमारे लिए कौन सा बेटर है। ठीक है, ये हमारा 4 पॉइंट है। ठीक है, 4 पॉइंट पे देखो, अगर आप यंग हो, यंग इन्वेस्टर हो, आप रिस्क ले सकते हो, आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में हाई रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, अगर आप डेप्ट पे आ जाते हैं, अगर आप रिटायर हो या कम रिस्क चाहते हो, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, लिमिटेड रिस्क लेना चाहते हैं, रिटायर हो चुके हो, फिक्स्ड इनकम आपको चाहिए, तो आप डेट की तरफ जा सकते हो। डेट में रिस्क फ्री है, वो इतना रिस्क नहीं है जितना रिस्क इक्विटी में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको 4 पॉइंट क्लियर करा दिए विद एग्जांपल, डिटेल बाय डिटेल समझाए हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताना कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है आपको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की अच्छी और सच्ची बातें सिंपल शब्दों में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।